हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयागराज रैंकर्स। आज हम आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार। आप जो नेक्स्ट वीडियो थी वहाँ हम क्या पढ़ाए थे, पूरा पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ाए थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, मोनोमियल होता है। दूसरा क्या होता है, बायोमोनियल होता है। फिर तीसरा क्या होता है, ट्राइमियल होता है। तो अब हम लोग जानते हैं मोनोमियल क्या होता है। पहले हम लोग मोनोमियल के बारे में जान लेते हैं। मोनोमियल होता क्या, मोनोमियल मीन्स मतलब एक, क्या एक, जिसका टर्म कितना होना चाहिए, एक। जिसका टर्म एक होगा उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। मान लो क्या लिया, एक्स स्क्वायर, फिर मान लो क्या दिया, एक्स क्यूब, मान लो एक क्या दे दिया जाए, एक्स पावर 4। तो मतलब इसका टर्म एक 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 आ रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मोनोमियल। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू मतलब देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म। कितने टर्म होने चाहिए, ओनली वन, एक टर्म होना चाहिए, इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 6x क्यूब, 2x स्क्वायर, x, 6x एक्सेट्रा, ये क्या है, मोनोमियल के एग्जांपल हैं। हम आप लोग को बायोमियल बताते हैं। बायोमियल क्या होता है, बायोनोमियल मतलब जिसके टर्म दो होने चाहिए। कितने टर्म होने चाहिए, दो। मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, जिसके टर्म एक और ये दो, कितने हो गए, दो टर्म हो गए। अब मान लो यहाँ क्या हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाए, तो इसके टर्म कितने, एक और एक दो। तो मतलब इस प्रकार जिसके भी दो टर्म होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, बायोनोमियल कहेंगे। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। अब अ पॉलिनोमियल हैव टू टर्म इज कॉल्ड अ बायोनोमियल। जिसके दो टर्म होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, बायोनोमियल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 2x, फिर यहाँ दिया x प्लस 6, ये क्या है, बायोनोमियल है के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, मतलब ट्राई मिस कितने हो जाते हैं, बाई मिस कितने होते हैं, ये पहले देखो। बाई मिस दो होता है, ट्राई मिस तीन होता है। तो इसी तरह ट्राइनोमियल मतलब जिसके तीन फैक्टर होंगे, मतलब तीन होंगे। तो जैसे मान लो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया, 3 हो गए, 1 2 3। तो मतलब जिसके क्या होंगे टर्म, जितने कितने होंगे, तीन। तो जिसके तीन टर्म होंगे तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। तो मान लो इस तरह दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस मान लो यहाँ क्या दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मान लो इस तरह दिए, तब भी ये कितने टर्म होंगे, तीन। तो यही क्या होगा, क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। अब मान लो ये सब क्या है, ट्राइनोमियल। अब इसके कुछ हम आइए डिफिनेशन देख लेते हैं। इस प्रकार है, अ पॉलिनोमियल हैव थ्री टर्म्स, कितने, थ्री टर्म्स, इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ये क्या लिखा है, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मान लो यहाँ क्या दिया, 7x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x, ये क्या है, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग जानते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। मान लो कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल दे दिया जाए। अब क्या कह रहा है कि इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, जीरो से मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो क्या आंसर आएगा। अगर हम कहते हैं अगर जीरो से 1 में मल्टीप्लाई किया जाता तो जीरो आंसर आता। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब जीरो पॉलिनोमियल होगा तो उसमें भी जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, जिसका सभी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, जीरो। ये क्या है मेरे, ये क्या है, कोफिशिएंट है। मतलब कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, हम लोग अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं, ए एक्स, मतलब जो ये ए है ये क्या है, कोफिशिएंट ए हो गया कोफिशिएंट, फिर प्लस हो जाएगा, फिर बी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ सी। इसके सभी कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मान लो ए की जगह जीरो हो जाए, बी की जगह जीरो हो जाए और सी की जगह जीरो हो जाए, तो क्या हो जाए, कोफिशिएंट है, ये क्या होना चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। तो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका कुछ देख लेते हैं। देखिए अब क्या लिखा है, 0x³ प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x, ये क्या है, कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे। अब क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं। पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं,
जो वैल्यू कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब क्या आता है, जैसे सी आ जाता है, जैसे मान लो लास्ट में डी आ जाता है, मान लो जैसे ई आया, तो हम आप इक्वेशन की तरह हम आपको समझाना की कोशिश करते हैं। मान लो कभी कभी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख गया, तो ये जो 2 है ये क्या लिखाया जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। क्या लिखाया जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू लिखाया जाएगी। अब मान लो इस तरह आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो सी भी है ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगा। अब मान लो क्या आ जाता है ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब बी एक्स, फिर उसके बाद दे दिया जाता है सी एक्स प्लस डी, ये जो डी यहाँ आया ये भी क्या कहलाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो जो कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल ना लगा, जैसे वेरिएबल मतलब क्या होता है एक्स, एक्स वाई और अदर जो भी आ जाते हैं वेरिएबल, अगर वेरिएबल नहीं लगा तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। देखिए कांस्टेंट वैल्यू के कुछ हम लोग इसके क्या डिफिनेशन देखते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इक्वल टू अ रियल नंबर, क्या होता है, इक्वल टू अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, मेरे जो 1 2 3 सभी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, माइनस में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है, दोनों में होता है रियल नंबर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है फिर। रियल नंबर इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फॉर एग्जांपल 2√3 - 6, ये क्या है, रियल नंबर है। तो इसी प्रकार हम आपको आज क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डायग्राम के बारे में बताएंगे, इसको कैसे क्या किया जाता है। थैंक यू।